एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी कि जैसा बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और पुरानी कहावत भी है, बट स्टिल अगर हम देखें आजकल के टाइम पे इक्वली एप्लीकेबल भी है। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस में पेपर देने जा रहे हैं 2024 में भी, तो क्या तैयारी का आपका आइडिया रहना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, हाउ टू गो अबाउट इट। कोर्स जो हमने लॉन्च किया उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। सिंस उसके अलावा इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम हार्ड वर्क को भी डिस्कस कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क को भी। ये दोनों आपने प्रॉपर सुने होंगे, बट इसके अलावा एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक चीज़ सामने रखी है, दैट इज़ सेल्फ वर्थ। अब सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन जो है हमें नहीं होती है कई बार, है ना। पेपर में जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, लग रहा है सब कुछ खराब जा रहा है, तो वहाँ पे सेल्फ वर्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको वो पता लगती है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको दो चीज़ें ही कहूँगी कि हमेशा दिमाग में बांध के रखना, ठीक है। नॉट ओनली फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बट लाइफ में ओवरऑल अगर आप देखें, राइट। सबसे पहली चीज है स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम जीरो क्यों? क्योंकि चाहे आप पेपर पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है, इंटरव्यू तक जा चुके हैं, बट देखेंगे आप वापस वहीं पे प्रीलिम्स की तरफ आ जाते हैं अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है ना। तो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीरो वाली बात उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पहला अटेम्प्ट लिखने जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आजकल हमारी जनरल आदत यही रहती है कि हम थोड़ा बहुत किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं, हम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जनरली कि हमें तो सब आ गया है। जो सामने वाला है उसे क्रिटिसिज्म देना हम बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, है ना। तो अब जब आपको कोई टीचर कोई चीज़ बता रहा है, समझा रहा है, या जनरली भी अगर हम कहें किसी ग्रुप में भी आप खड़े हैं, तो वहाँ पे अगर कोई सामने वाला कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मे भी गलत इन्फॉर्मेशन हो, आपको पता है वो चीज़ गलत है, बट आपको ये रखना है पॉइंट ऑफ व्यू कि सामने वाला भी आपको आपकी जो उसकी बात है वो सारी की सारी आप सुने, उसके बाद आप अपना क्रिटिसिज्म दें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर दें। यानी कि अब जीरो में क्या यहाँ पे इसका कनेक्शन रहता है कि आपको हर एक चीज़ को ग्रास्प कैसे करना है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि मैं अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप तो सोच रहे होगे कि लेक्चर दे के चलेंगे, बट एंड में आप उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, इसमें ये चीज़ मेरे लिए गलत है, तो आपके लिए लाइफ में इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्पफुल रहेगी वो। सिमिलरली पेपर के टाइम पे कई बार आपने जैसे पहले अटेम्प्ट जिन्होंने दे चुके हैं, है ना, उनको लग रहा होगा ये जो इन्फॉर्मेशन टीचर दे रहा है ऑलरेडी मेरे को पता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो वो टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रास्प करनी है। अब लाइफ में कोई छोटा मोटा इंसिडेंट भी हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बट वो ज़्यादा बड़ा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट आप बच गए हैं। बट अगर आप ये चीज़ मान के चलिए कि आप गाड़ी तेज़ चला रहे थे या कोई भी व्हीकल तेज़ चला रहे थे, बट आप बच गए उस एक्सीडेंट से, तो आप क्या ग्रास्प करेंगे इस चीज़ से? नुकसान तो हुआ आपके व्हीकल का, बट आप ये चीज़ भी मान के चलिए पॉजिटिव यही था कि आपकी जान बच गई, या इवन आपके साथ भी अगर कोई था तो वहाँ पे अब वो भी बिल्कुल सेफ है, ज़्यादा ऐसे कोई चोट वगैरह नहीं है ना। तो ज़ीरो से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप उस ज़ील के साथ चलें कि बेसिकली अब कोई भी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए आ रही है या कोई भी इवेंट मेरी लाइफ में हो रहा है, वो हमेशा कहीं ना कहीं मेरे को कोई लेसन देकर जा रहा है। तो ऑलवेज बी इन दैट माइंडसेट कि कोई नई चीज़ आज हम सीखेंगे, है ना। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पेपर जो हमने देना है वो हमेशा से एक ऐसी स्प्रिंट नहीं होती, मैराथन होती है ना। जनरली आपने सुना होगा कि लंबी कहानी चल रही है, एकदम से कोई चीज़ जो है वो अब आप आज पढ़ेंगे तो कल पेपर दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो अब आप देखते होंगे कि जब भी हम ऐसे 9th 10th का एग्जाम देते होते थे, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हम 9th से ही शुरू कर देते थे, है ना। 12th के बोर्ड की तैयारी के लिए हम बोलते हैं 11th क्लास भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिलेबस पता था कि उसी हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बेसिकली दो बातें यही थी कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि सब कुछ ग्रास्प करने का माइंडसेट हमेशा रखिए। दूसरा ये सोच के चलिए कि एक लंबी जर्नी है, उस लंबी जर्नी पे आपको बहुत सारी टाइम्स पे लाइफ टेस्ट करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल कि लाइफ में कई बार आपको पता होता है कि पेपर है आपका, आप उसी की तैयारी में लगे रहते हैं,
है ना। तैयारी से थोड़े टाइम पहले आपकी लाइफ में आप कह सकते हो किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है। मिस हैपनिंग अब हो जाए कि अब जनरल सेंस में मैं बताऊं कि ब्रेकअप हो गया या लाइफ में या फैमिली में किसी की ऐसे डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वहाँ पे लाइफ आपका टेस्ट ले रही होती है ना। तो इसी चीज़ में अब आपको मैं ये चीज़ कहूँ कि एक इम्पॉर्टेंट, या आप लाइट को कैसे फॉलो करते हैं, पॉजिटिव्स को कैसे फॉलो करते हैं लॉस के बाद। एंड ये बातें मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो वो हमारा सेल्फ वर्थ वाला पार्ट है ना, वो हमारा माइंडसेट ही हमें बताता है। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, वो सब टेक्निक्स आपको सब बता रहे हैं, बट एक बेसिक पर्सपेक्टिव या माइंडसेट आपका यही रहना चाहिए कि मेहनत करनी है, अच्छे से करनी है, बट उसके अलावा लाइफ में जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है ना। सभी चीज़ों का अपना अपना एक टाइम होता है, तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दूसरी चीज़ कि माइंडसेट जो आपका है वो इसी हिसाब का होना चाहिए कि हमें मेहनत करनी है, बट एक मैराथन के लिए, नॉट फॉर अ स्प्रिंट, राइट। सो अब पेपर की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहली चीज़ कि कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, राइट। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आजकल आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, कहीं पे भी गए, ठीक है, आपको कंटेंट मिल गया, तो अब या लेक्चर भी आप सुन रहे हो, एक मेन चीज़ जो है आपको ध्यान में रखने वाली, जो कि आती है हमारी फर्स्ट रीडिंग के पार्ट में, कि जब भी आप पहली रीडिंग ले रहे हैं या पहली बार किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, उस चीज़ में आप समझने के लिए उसे आप सुनेंगे, यानी कि वहाँ पे आप ये चीज़ एज्यूम करके मत चलिए कि पहली बार में मेरे को सब कुछ समझ आ गया, है ना। अब वो इसीलिए क्योंकि पहली बार आप जब आप कोई चीज़ सुनते हैं, अब मैंने वही बात बताई, स्टार्ट फ्रॉम जीरो में सब कुछ ग्रास्प करना है, तो एक बेसिक चीज़ यहाँ पे आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। 2 आपको आजकल नोट्स भी मिल जाते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना एक टॉपिक से रिगार्डिंग उसको जॉट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको टीचर ने जब कुछ बताया, सब कुछ हो गया, लेक्चर सारा डिलीवर हो गया, आप खुद बैठेंगे शाम को, उसी चीज़ को दोबारा से आप कोशिश कीजिए कि पढ़ें, यानी कि वो सेकंड रीडिंग का हमारा पार्ट आ जाता है कि सेकंड रीडिंग जब आप उस चीज़ की करें, आपके दिमाग में पहले लेक्चर से वो कॉन्सेप्ट आ गया, आपने पॉइंट्स बना लिए, तो दूसरी बार जब आप उस चीज़ को सुनेंगे या पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वो बेटर रिटेन हो पाएगा, है ना। तो अब आपको बेसिकली उसका एक नया एस्पेक्ट जो है वो पता लगेगा, है ना। तो इसी बेसिस पे नई नई कहानियाँ जो है आप उसे बेटर प्लॉट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में जब आपने देखा कि हाँ ये ऑर्डर याद कर रहे हैं, बाबर, हुमायूं, ये वो, तो सब कुछ अकबर के बाद या बेसिकली सारा आइडिया, कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया क्या है ना। आपने उसके पॉइंटर्स बना लिए। जब सेकेंड टाइम आप मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको ऑलरेडी वो पॉइंटर्स रिटन होंगे, आप उस कहानी से, स्टोरी लाइन से जो एट द बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, आप उसको जब दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो आपके दिमाग में बेटर रिटेन होगी, एंड पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं आपको पता लग जाएगा कैसे हमने उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। अब आती है बारी आपकी प्रैक्टिस की, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस में भी यहाँ पे हम पेपर के लिए जब देख रहे हैं, क्योंकि देना तो एंड में हमने पेपर ही है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी हम एक साथ शुरू करेंगे। ये नहीं कि प्रीलिम्स जो है वो खत्म हो गया उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की भी तैयारी करेंगे। अगेन मैंने कहा था मैराथन की बात है, यहाँ पे प्रैक्टिस इसी हिसाब से होगी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो हैं उसको अटेम्प्ट करोगे। अगर कोई चैप्टर पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मुगल्स का ही चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसके साथ के जो MCQs हैं वहाँ पे साथ के साथ आपने रिवाइज किए। तो अब वो स्टोरी है जहाँ पे आपकी गलतियां हैं, है ना, प्रैक्टिस से आपको आपकी गलतियां पता लग रही हैं। वही स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कि क्रिटिसिज्म या ओपिनियन, उसको भी आप अपने दिमाग को ओपन रखेंगे उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ कि क्रिटिसिज्म के लिए आप ज़्यादा एक्सेप्टेंस रखिए रादर देन तारीफ के। बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी कोई ऐसे ईजिली नहीं करता है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में भी आपको कोई बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे जब आप गलतियाँ करेंगे, गलतियों से ही सीखेंगे। सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टॉपिक पढ़ लिया, दोबारा रीड कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अब जो चीज़ें तो सही निकली, आपको पता लग गया, वो पक्की हो जाएंगी आपके दिमाग में। बेसिकली ये थर्ड रीडिंग की तरह ही काम करेगा आपका। तो उसके बाद जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, वो आपका जो दिमाग है उस गलत चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्टिक करके क्या होगा, या उस गलती के ऊपर ज़्यादा स्टिक करके क्या करेगा, अब फाइनली आपके पास एक ये आइडिया हो जाएगा दिमाग में, यहाँ मैंने गलती की है, ये मैंने गलती की थी, अब इसको मैं दोबारा नहीं करूँगा। 2 प्रैक्टिस आप एक बार नहीं करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना, ताकि गलतियों को भी सही कर सके। मैथ्स में भी अब बेसिक यही कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला सभी को जनरली रट जाते थे, बट जब उसकी एप्लीकेशन की बारी आती थी
पहली बार में फॉर्मूलाज रटने आसान नहीं है, बार बार फॉर्मूलाज रटने के बाद उसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाती थी। तो अब एथिक्स के पेपर में एप्लीकेशन के फॉर्म में भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी। सो इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि उसकी एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज भी अगर आ जाए, क्योंकि पेपर हम देख रहे हैं यूपीएससी का पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, तो अब हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी अब आपको ऐसी ही इशू आ जाए। तो जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं पता होगी उसकी, तो उस प्रैक्टिस का भी क्या फायदा, है ना। तो वो प्रैक्टिस जो है उसी हिसाब से आप कीजिए कंटेंट से, एंड साथ ही साथ आप टेस्ट भी देते रहिए, क्योंकि मैराथन की तैयारी कर रहे हैं आप। सो रिमेंबर दैट ऑलवेज। साथ ही साथ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर रहे हैं ऑफ बैलेंस। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड यहाँ पे रहता है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि लाइफ में हमेशा बैलेंस जो है बना के रखिए, बी इट कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पे बैलेंस किस चीज़ का मैं आपको कह रही हूँ, पढ़ाई का भी एंड साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी। ये नहीं है आजकल के टाइम पे आप ये चीज़ देखेंगे कि आप सिर्फ पढ़ाई करे जा रहे हैं, कि आजकल कहते हैं ना कि मतलब बोलते थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, सिर्फ पढ़ाई की, उसके बाद पेपर निकाला। आजकल वो टाइम नहीं है। आई अंडरस्टैंड आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस के साथ कीजिए। मतलब जहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट हैं वहाँ पे अगर आप मेंटली प्रेजेंट भी होंगे तो आपको चीज़ें बेटर रिटेन रहेंगी। अब ऐसा बचपन में होता था ना कि पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ने के लिए बैठो, बाहर खेलने नहीं जाना, बट अब वो पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि आप मेंटली जो है वो अब क्रिकेट ग्राउंड में प्रेजेंट होते थे, है ना। तो इसी तरीके से हमें बैलेंस बना के चलना है कि जब पढ़ाई का टाइम है वो पढ़ाई पे ही दिमाग फोकस्ड रहे। उसके अलावा अगर आपका दिमाग कहीं आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से, क्योंकि मन तो चंचल है ही है ना, दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है कि फाइनली आप जो है धीरे धीरे करके पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। बट जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच रहा है कि अब जो है दिमाग को, क्योंकि शांति तो चाहिए किसी टाइम पे, है ना, कि आजकल वो टाइम तो रहा नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा नहीं है या बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई हैं, उनको भी इक्वली यहाँ पे टाइम दें आप। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी फैमिली की भी, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड आप ये चीज़ देखेंगे कि फैमिली ही वो सपोर्टिंग पिलर है इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग। तो बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ टच में रहिए, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेंथ जो है ना वो फैमिली हमें प्रोवाइड करती है। तो इंडिया के अंदर अगर हम कहें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फैमिली बन के इसीलिए आता है, राइट, क्योंकि आपके दुखों में, आपके सुखों में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स ही काम आते हैं, ठीक है। सो बैलेंस यहाँ पे बना के चलिए पढ़ाई को लेकर भी, कि पढ़ाई के टाइम पे फुल फोकस के साथ आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो वो भी आपको कैरी ऑन करनी ही है, क्योंकि उससे आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स होता है ना। दिमाग रिलैक्स रहेगा तो पढ़ाई में मन भी लगेगा नेक्स्ट डे। सो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सेसिवली आप कोई चीज़ कीजिए, ठीक है। एक्सेसिव स्टडी से भी आप देखेंगे कई बार बंदा पागल हो जाता है, ठीक है। तो अपना एक बैलेंस बना के चलिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, ठीक है, और साथ में जब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मौका मिले तो प्लीज़ यहाँ पे कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट अगर आपको पोएम लिखना पसंद है, पेंटिंग बनाना पसंद है, प्लीज़ कीजिए उसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगी मैं, दैट इज़ मेंटल हेल्थ का इशू। सो एज यू ऑल नो हमारे पास इन हाउस साइकोलॉजिस्ट हैं। सिंस उनके पास यहाँ पे अब जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की परमिशन तो नहीं होती, बट एवरी टाइम जब हम उनके साथ बैठ के कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनका मेन जो यहाँ पे आइडिया रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, वो है मेंटल हेल्थ में, कि बच्चों को एंग्जाइटी फील होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि अब कैसे हम पेपर की तैयारी करें। तो मेंटल हेल्थ आपकी सही तभी रहेगी जब लाइफ में आप बैलेंस बना के चलेंगे। एक्सेस में अगर आपने पहले अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस दे दी है, पढ़ाई नहीं की है, तो भी आपके लिए खराबी है। अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं एंड साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ही नहीं, उस चीज़ में भी मेंटल हेल्थ का, यहाँ पे एंग्जाइटी का जो इशू रहता है। एंड एक इसका प्लस पॉइंट यही है कि मैंने बोला कि पेंटिंग पसंद है या कोई भी अगर आपकी हॉबीज़ है, ऐसे परस्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली जब हम इंटरव्यूज़ में बच्चों को देखते हैं तो वहाँ पे उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या उनकी जो हॉबीज़ हैं जिनकी रहती हैं, या जो अगर आप कहें कि सोसाइटी में भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी भी तरह की वॉलंटियरिंग होगी, उन सभी की, क्योंकि अब ऑन फील्ड ही काम करोगे ना पेपर करने के बाद, क्योंकि उन सभी की अब दिमाग में वो बैलेंस इतना वेल सेटल्ड होता है, तो पेपर के बाद इंटरव्यू भी जनरली हमने देखा उन्हीं बच्चों का निकलता है। तो अब मेंटल हेल्थ में यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा दिमाग इससे ज़्यादा ग्रास्प नहीं कर सकता, तो टेक अ ब्रेक,
किसने मना किया है? तो कॉन्टिन्यूसली चलते हुए तो कोई मशीनरी भी खराब हो जाती है, ये तो फिर हम इंसान हैं, राइट? सो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, गिव योर माइंड अ ब्रेक, थोड़ा सा वॉक कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ठीक है? साथ के साथ पढ़ाई के अलावा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बिल्कुल फोकस मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि अब ये तो है नहीं है कि अगर हम कहें कि पेपर तो अब जितनी पोस्टर निकलती है उतना ही क्लियर होगा, है ना, उतने बच्चों का ही होगा, बाकियों को रिजेक्शन मिलेगी। तो अब आपके पास अगर हॉबीज़ होंगी ना, तो उसका ये फ़ायदा अगेन आपको यही रहेगा कि आपके पास एक प्लान बी रहता है, एंड वो प्लान बी आपकी हॉबीज़ कब से आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर दे, आप उसको रियलाइज़ भी नहीं कर पाएंगे। सो अब यही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ एज वेल। सो अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है? ज़ीरो, ठीक है, कि हमेशा ग्रास्प कीजिए, मैराथन की तैयारी कीजिए, ठीक है? मैराथन के बाद आपको रीडिंग देनी है, फाइनली माइंडसेट बना चुके हैं, कंटेंट जो है उसके साथ आप रीडिंग करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत जितना भी टाइम आपको मिल रहा है प्लीज़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि फैमिली स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करती है, तो एक बैलेंस को इस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है? एंड उसके बाद मेंटल हेल्थ में अगर आपसे लग रहा है कि अभी भी अब मेरे से एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं हो रही, तो अब आप हमेशा से किसी ना किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है कोविड-19 के बाद, जिसे एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। सो अब मैक्सिमम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे जो हैं वो फेस भी कर रहे होते हैं ड्यू टू एनी अदर रीज़न, है ना? किसी से बात करते हैं तो बोलता है कि सुख बांटते हैं तो डबल हो जाता है, दुख बांटोगे तो हाफ हो जाता है, इट रियली वर्क्स लाइक दैट, ठीक है? सो उस इशू को अब आपको एड्रेस भी करना है, एंड लाइफ में डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, राइट? किसी भी टाइम पे आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है लाइफ में, बस आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, एंड अपनी सेल्फ वर्थ जो आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से, क्योंकि अब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना है। अपने ऊपर फोकस हमेशा रखिए, पढ़ाई के ऊपर फोकस हमेशा रखिए। पेपर अगर निकल गया वेल एंड गुड, नहीं निकलता इसका मतलब ये नहीं कि पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, फुल मेहनत के साथ आपने कुछ किया है एंड स्टिल रिजल्ट नहीं आया है, तो मे बी लाइफ हैज़ अनदर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है? तो उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करके चलेंगे, यानी कि क्रिटिसिज्म जो आपको मिल रही है रिजल्ट ना मिलते हुए भी, बट आपको उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना है एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, राइट? तो अब मैं बात करने वाली हूँ प्रहार बैच के बारे में। सिंस आपको पता है कि यूपीपीसीएस का बैच जो है 2024 के बच्चों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। सो अब इसके अंदर मेनली हमने टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। शुरू हो जाएगा 15 से ये बैच, ठीक है? 11-12 के आसपास आपकी ओरिएंटेशन लेक्चर जो है वो शुरू हो जाएंगे, एनरोल कर सकते हैं, कोर्स लाइव है। एंड इसके बाद कंटेंट जब आपको मिल जाएगा, लेक्चर जो है टॉपिक वाइज जाता रहेगा, उसके साथ साथ पिछले 5 साल के जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ टॉपिक के साथ ही डिस्कस कर दिए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही मिलाकर। यानी कि कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो डिस्कस हो जाएगा, मेंस का क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ ही डिस्कस हो जाएगा। इसके अलावा अब आपका जो करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट है, राइट? करंट अफेयर्स जो है वो भी कवर किए जाएंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, स्टेट्स के लिए भी, एंड साथ ही साथ हमारे स्पेसिफिक जो जनरल स्टडीज़ होती है यानी कि GS 1 से 5 भी कवर्ड होंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। एंड इसके अलावा अगर हम देखें प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस के कोई भी ऐसे टॉपिक खत्म हो जाते हैं, उसके रिलेटेड आपके पास क्या होगा कि 5 MCQ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा। सिंस मैंने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इकट्ठी होगी। इसके अलावा जब आप कोर्स परचेज करते हैं, अब क्या होगा, आपको सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है अगर कोई भी डाउट आता है उससे वहाँ पे इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड कोई भी इश्यू होगा आपके पास टीम को कॉल करने की अवेलेबिलिटी रहती है, मेल लिखने की अवेलेबिलिटी रहती है, डिस्कशन बोर्ड आपके पास है, साथ ही साथ अब तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। तो अब बैच जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है? आई मीन लाइव हो चुका है, बट अब जो क्लासेस हैं वो 15 ऑनवर्ड शुरू होंगी। ओरिएंटेशन सिंस अब मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। सो डू एनरोल इफ़ यू वांट टू। प्रहार के बैच में 9999 का कोर्स है, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है। यूपीपीसीएस की तैयारी अगर आप 2024 के लिए कर रहे हैं, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो बैच का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप बैच को अगर नहीं भी एनरोल कर रहे हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बैलेंस वाला, मेंटल हेल्थ वाला, इवन पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से भी, कि जहाँ पे भी आप फिजिकली प्रेजेंट है वहाँ पे मेंटली प्रेजेंट भी रहिए, बहुत बेनिफिट होगा, राइट? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।